वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हजाए ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलें जी, आज की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, रेहान गई थी फंसू के पास उसे कि मेरान और मेरी फैमिली से दूर रहना, लेकिन फंसू किसी बात को भी सीरियस नहीं लेती। जैसे ही वहाँ से रेहान चली जाती है, गोनम पूछती है कि क्या आपने रेहान के बच्चे को कत्ल किया था और मेरान को मारने की कोशिश की थी। वो कहते गोनम मुझे लेक्चर मत दो। वो कहते ठीक है, मैं आपको लेक्चर नहीं देती, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने नेक्स्ट टाइम मेरान या उसकी फैमिली को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो सबसे पहले आप मुझे पाएंगी। वो कहेगी अपनी हाथ में रह के गोनम बात करो। फंसू वहाँ से चली जाती है, गोनम वहीं पर खड़ी हुई कुछ सोच रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मेरान और खिजर उस ट्रक ड्राइवर की तलाश में जाते हैं जिसकी वजह से मेरान का एक्सीडेंट होता है। जैसे ही वो साइड पे पहुंचते हैं तो खिज़र उसको इशारा करता है, क्या वही ट्रक है? तो मेरान कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो मेरान उससे कहते हैं अब हमें क्या करना हो? खिज़र पूछता है। वो कहता है एहतियात से एक तरफ से तुम जाओ, दूसरी तरफ से मैं जाता हूँ। दोनों बाप बेटा आराम आराम से जाते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कि कोई शख्स उन दोनों पे नज़र रख रहा होता है और देख रहा था कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मेरान जैसे ही उस ट्रक ड्राइवर के पास जाता है कि जो कि अपने ट्रक को ठीक कर रहा होता है, उसके पास जाता है, उसको आवाज़ देता है, वो भागने लगता है, लेकिन खिज़र और मेरान उसको पकड़ लेते हैं। मेरान उसे कहता है मुझे बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया? वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं नशे में था, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला कि ट्रक आपके साथ हिट हो गया, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। मैं कहता है क्या तुम हम पागल लगते हैं, बोलो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मेरान उसको धमकी देता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें किसने कहा था कि ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे किस मकसद के लिए तुमने ये किया? वो कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरान कहता है अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। मेरान पिस्टल उठा के निकाल के उसके ऊपर तान लेता है। उससे पूछा मुझे आप बताओ कि तुमने ये सब कुछ किया? मेरान से वो कहता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ कुछ भी मत कीजिएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरान इमोशनल हो जाता है जैसे ही वो मेरान को बताने लगता है कि किसके बारे में वहाँ पर फायर होते हैं और वो शख्स मर जाता है। वहीं पर मेरे खिज़र उसको बुलाता है, कहते हैं चलाओ हॉस्पिटल लेके जाते हैं। दूसरी तरफ रेहान अजीज़ा खानम के पास आती है। अजीज़ा खानम से कहते हैं मुझे बताएं क्या चीज़ है जो आपने फंसू को वापस करनी है? आपने सबको कितनी तकलीफ़ दी अभी, और इसी वक्त जो कुछ भी है वो फंसू को वापस कर दे। अजीज़ा कहते हैं मैं ऐसे नहीं कर सकते। कहते ठीक है आप ऐसे नहीं कर सकते, चाहे जिसकी मर्ज़ी ज़िंदगी चल जाए। मेरान खिज़र सबके साथ जो हम कुछ मर्ज़ी हो, आप ये सब कुछ नहीं कर सकती। आपने कहा था आप बदल चुके हैं, लेकिन आप नहीं बदली। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी जब तक आप वो कुछ वापस ना करें फंसू को, जो वो चाहते हैं। वो कहते हैं फंसू अपनी बेटी चाहते हैं। वो कहते हैं क्या मतलब, आपने फिर भी किसी को नुकसान पहुंचाया, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने खुद ये सदमा उठाया था, आपने फंसू से उसकी बच्ची कैसे ले सकती हैं? अभी जाएं और फंसू को उसकी बच्ची वापस करें, बेटी वापस करें। अजीज़ा खानम कहते हैं मैं ऐसे नहीं कर सकती। कहते क्यों नहीं करेंगे? आप उसकी बेटी को उसको वापस करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? आप चाहती भी हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आप अजीज़ा खानम को दिखाया जाता है। वो कहता है मैं कैसे उससे वापस कर दूँ, मैं मेरान की फैमिली को दोबारा से बर्बाद कर दूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अजीज़ा खानम रोने लग पड़ती है। इतने में महमूद उनके पास आता है। वो कहता है देखें फ़ोन उस वक्त बहुत टाइम से बज रहा है, अब उसे उठा लें। वो देखती है जी वो अज़रा की कॉल होती है। अज़रा बार बार अजीज़ा खानम को कॉल करती है और कहती है मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ अजीज़ा आंटी, आप आई नहीं है। तो अजीज़ा खानम कहती है मैं अभी जल्दी से आ रही हूँ, तो मेरा इंतज़ार करने में फंसू की कॉल आती है। फंसू कहता है नसू की कॉल आती है, कहती है मैं तुम्हें कल शाम से कॉल कर रहा हूँ। तो कहता है थोड़ी देर बात करूँगा। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है आसिया महफूज से बात ही कर रही होती है। कितने में फंसू वहाँ पे आती है, वो उसको पकड़ लेती है। आज़ाद से महफूज से बात करते कहते अच्छा तो तुम थी हमारी छत के नीचे, वो हमारी मुखबरी कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे दुश्मनों को ये सब कुछ पहुंचाने की, सारी मुखबरी करने की? क्या तुम मुझे नहीं जानती? वो कहता है फंसुआ मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँ। कहता है ठीक है मैं तुम पे एतबार करूँ, तुम ऐसा नहीं करोगी जैसा तुम चाहते हो। अब हमारे साथ गद्दारी करने वालों के साथ क्या होना चाहिए ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों ना मैं तुम्हारा हाथ इसे बोलते हुए पानी में डाल दूँ? कहते ऐसे ना करे, मुझ पर भरोसा कर। कहते तुम पे भरोसा कर। फंसू उसका हाथ पकड़ के उबलते हुए पानी में डाल देती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आसिया की जो दूसरा नौकर होता है वो भी देख रहा था, वो ये देख के सब कुछ इतना ज़्यादा डर जाता है। आसिया की हालत भी देखने वाली होती है। वो कहती है फंसू से कहती है जो भी हमारे साथ गद्दारी करता है उसका अंजाम ऐसा ही है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये सब कुछ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ अज़रा को दिखाया जाता है कि जो अज़ीज़ा खानम का इंतज़ार कर रही होती है।
जैसे अजीज़ा खानम आती है, दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है दिलशाद दूर से दोनों को देख रही होती है छुप-छुप के। वो कहते हैं तुम कितनी बड़ी हो गई हो? वो कहते हैं अजीज़ा आंटी आप तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, वैसी की वैसी। आपने मुझे कहा था मेरे माँ-बाप बचपन ही में फ़ौत हो चुके हैं, लेकिन आपने मुझे पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, आप कितनी अच्छी हैं। अज़ीज़ा ख़ानम बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो रही हो, तो इसे अज़रा की सारी हकीकत पता होती है, उसकी अचानक से तबीयत ख़राब होती है। अज़रा कहती है कि आपकी तबीयत ठीक है, मैं आपको बैठूँ कोई चीज़ लेके आऊँ? कहते हैं नहीं, नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ा ख़ानम अपने फिर से एक गुनाह को सोच रही होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेहरान और ख़िज़र हवेली वापस आ जाते हैं। फिर ख़िज़र मेहरान को एक साइड पे लेके जाता है और कहता है कि तुमने जो कुछ भी करना है मुझे बता के भी करना है, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, कुछ भी अकेले नहीं करोगे। वह खिज़र कहता है चला जाता है वहाँ से, तो आज़ाद वहाँ पे आता है। आज़ाद कहता है क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? क्या तुम्हें वो शख्स मिला? क्या उसने कुछ बताया? वो कहते हैं हाँ वो मुझे मिला, लेकिन हमारी आंखों के सामने उसको कत्ल कर दिया। कहते किसने कत्ल किया? क्या तुमने उसे देखा? मेहरान कहता हाँ मैंने उसे देखा है। आज़ाद पूछता है वो कौन है? मुझे बताओ, हमारा दोस्त है, ये दुश्मन, हमें पता होना चाहिए। वो कहता हमारा दोस्त भी है, दुश्मन है। दरमियान में इतने में हमें दिखाया जाता है कि आज़ाद के नंबर पे गोनो की कॉल आती है जो रियान के बारे में बताती है। मेहरान वो कॉल सुन लेता है, वहाँ से भागता हुआ जाता है। दूसरी तरफ जी रियान बैठी होती है, सोच रही थी फंसू के बारे में सब कुछ, कि कैसे फंसू ने उसकी बेटी और मेहरान को कत्ल करने की कोशिश की। वो रो रही होती, इतने मेहरान की कॉल आती, कहती तुम कहाँ पे हो? वो कहता है मैं पहाड़ों पे हूँ। मेहरान कहता है क्या तुम रो रही हो? लेकिन रियान उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। मेहरान जल्दी से गाड़ी को उस तरफ लेके आता है। दूसरी तरफ यारीम को दिखाया जाता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि फंसू ने रियान के बेटे को और मेहरान को मारने की कोशिश की थी, इतने में जी नौकर आता है, उसे बताता है कि आसिया के साथ जो कुछ भी फंसू ने किया, वो तो और ही ज़्यादा डर जाती है। वो कहते हैं ये हमें मार देंगी, हमें यहाँ से जाना होगा। ये औरत बहुत ही ज़ालिम है। यारीम से शट अप बोल के उसे अपने कमरे से बाहर निकाले, फिर डर डर के कहती है कुछ ना कुछ करना पड़ेंगे। ये फंसू को जैसे ही पता चलेगा मैंने इसके बेटे को मारा है, ये मुझे मार देगी। वो अपनी माँ को कॉल करके बुलाती है और कहती है आ जाए। फंसू ने इमरान को मारने की कोशिश की, रियान के बच्चे की कातिल भी फंसू है, ये मुझे भी मार देगी। मामा वो जल्दी से आए मेरी मदद के। कहते हैं यारीम हौसला रखो, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ जहान आता है, वो कहता है तुमने सब कुछ अज़ीज़ा खानम पे डाल दी, जिसकी वजह से वो मेहरान और सारी फैमिली की दुश्मन हो गई। जहान कहता मैं और क्या करता, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए जो कुछ भी मुझसे हो सकता था वो मैंने किया। ये सारी बातें होती हैं। अंदान मलाइके के पास बेटा छोड़ के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नसू अज़ीज़ा खानम को कहती है तुम्हारे गुनाह ख़त्म ही नहीं हुए, एक ख़त्म होता है तो दूसरा गुनाह तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम मुझे बताओ तुम्हारे कितने गुनाह हैं? अब तुम फंसू तुमसे क्या चाहती है? जो कुछ भी तुम चाहती है तुम उसे वापस कर दो। तुम फंसू से ऐसे कैसे कर सकती हो? एक माँ से उसका बच्चा छोटा-सा कैसे जुदा कर सकती हो? आयशा मैं तुम्हारी हिफ़ाज़त करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो कहती है मैंने से ये सब कुछ मेहरान के लिए किया, अगर मैं मेहरान के लिए ना करता तो वो आयशा वो हमें मार देती। ये सब कुछ बातें हैं, लेकिन नस्सू कहता है कि तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। फंसू जो चाहती है तुम्हें उसे वापस करना होगा। फंसू को कॉल करती है अज़ीज़ा खानम और कहती है अगर तुम अपनी बेटी वापस चाहती हो तो आज शाम की नमाज के वक्त ग्राउंड में आ जाना, मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस कर दूंगी। कहते हैं ठीक है, लेकिन ये कोई गेम ना हो। दूसरी तरफ रेयान और मेहरान को दिखाया जाता है। रेयान सारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मेहरान उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गई थी, क्या कोई बात है, तुम फंसू के पास क्यों गई थी? वो कहते हैं मैंने सब कुछ ये जानने के लिए किया था कि मैं अपने फैमिली की हिफाजत कैसे कर सकता हूँ। वो कहते तुम्हें मेहरान से कहते तुम्हें फंसू से मसला क्या है? वो कहते हैं मैं हकीकत जानती हूँ। मेहरान से कहता है जो भी है मुझे भी बताओ, हमारे साथ सब कुछ इसलिए बुरा होगा कि सब लोगों ने अपने राजों को छुपा के रखा हो, किसी को कुछ भी ना बताया, लेकिन तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है जो तुम जानती हो मैं नहीं जानती। रेयान को फिर सारी बातें याद आती है। अजीज़ा खानम को उसने कहा था कि अपने गुनाहों और अपने झूठों और सच को सबको बाबा को बताएं। तो वो मेहरान को भी यही बताने ही लगी होती है कि आखिर उसका और फंसू का क्या रहा है। दूसरी तरफ फंसू वहीं पर खड़े होते हैं, कहते हैं अगर अजीज़ा तुम्हारी ये गेम होगी तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वहीं पर खड़ी होती है कि यारीम सामने आ जाए। यारीम आवाज़ देख कर उससे कहते हैं कि मैंने हारून को कत्ल किया है, तुम्हारे बेटे की कातिल मैं हूँ। फंसू आराम से सीढ़ियों से नीचे आती है, उससे कहती है अपनी होश में रह के बात करो, मुझे पता है तुम अभी अभी बेवा हुई है, तुम्हारी
عمر نہیں تھے، لیکن اس طرح کے مذاق مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میرا بیٹا مرا ہے، دیکھو میری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں ہے اور تم پاگلوں کی طرح حرکت کر سکتی ہو، ایسا مت کرو۔ یاریم تو حیران پریشان ہو جاتی کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا سچ فنسو کے سامنے بولا، لیکن فنسو میری کسی بات پہ یقین نہیں کرتی۔ فنسو کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے یاریم اپنے ہوش میں نہیں ہے اور ایسی بکواس کر رہی ہے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔